हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह हमारी जो नई श्रृंखला स्टार्ट हुई है ये कला और संस्कृति की आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी कायदे से मिल रहे हैं। तो नोट्स बनाते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृति होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे कितनी सरल भाषा में लिखा गया है कि संस्कृति मानव की बौद्धिक उपलब्धियों जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कला हो गया, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, भाषा, साहित्य, परंपरा, विश्वास, मानवीय मूल्य, रहन सहन, जीवन शैली आदि का प्रकटीकरण है। यानी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे नाचना हो, संगीत हो, बजाना हो, गाना हो, कुछ भी, उसे जिससे हम प्रकट करते हैं वो हमारी संस्कृति को दिखाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताएं, संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है। आप आराम से चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें और आराम से नोट करते रहें। सामाजिक संकल्पना, इसका निर्माण मनुष्यों के सामूहिक योगदान से होता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में अपने परिवेश और सामाजिक नियमों को लेकर भिन्नताएं होती हैं। जैसे यूरोप में मेघों का वर्णन, अब संस्कृति अलग अलग हो सकती है। किस तरीके से समझेंगे आप, जैसे मान लिया अगर यूरोप की बात करें, वहाँ पे जब बिजली कड़कती है तो उसे अशुभ मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में इसे कल्याण एवं सौभाग्य सूचक माना जाता है। संस्कृतियाँ सुख देने वाली होती हैं। सांस्कृतिक व्यवहार के पालन से मानव को आनंद की प्राप्ति होती है और संस्कृतियों में मूल्य नहीं निहित होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने पूरी विशेषताएं इसकी कायदे से लिख दी हैं। संस्कृतियाँ व्यक्ति, समूह, समाज एवं राष्ट्र के पहचान का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप आराम से नोट कर लें। संस्कृति का निर्माण एवं विकास कैसे होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल हेडिंग बाय हेडिंग आपको कायदे के नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, आराम से नोट करते रहिए। एक सतत प्रक्रिया है। इसका निर्माण व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र प्रत्येक संगठन स्तर पर होता है। ठीक है, यानी जिस तरीके से हमारे देश की जरूरत होती है तो उसके लेवल पे व्यक्ति, समूह, समाज या राष्ट्र के द्वारा होता है। संस्कृति में लिखा हुआ देखिए, सबसे पहले व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, समूह, और समूह जब आपस में मिलते हैं तो समुदाय से बनता है समाज, सम या विषम हो सकता है, फिर समाज से मिलकर होता है राष्ट्र का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे कायदे से नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए संस्कृतियों के अध्ययन के महत्व, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। संस्कृतियों के अध्ययन का महत्व क्या है, मतलब क्यों हम संस्कृति से जुड़े, तो संस्कृतियों का अध्ययन व्यक्ति, समूह, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैसे, व्यक्ति के दृष्टि से महत्व क्या है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण खान पान, व्यवहार, वेशभूषा, सोच एवं आदतें उसके सांस्कृतिक परिवेश द्वारा तय की जाती हैं। यानी हमारा खान पान क्या है, किस तरीके की संस्कृति में हम बड़े हुए हैं, पता चला हम लोग बढ़िया संस्कृति में है तो हम लोग, मान लिया बहुत सारे लोग आपने देखा होगा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ठीक, बहुत सारे लोग जो है वो मुर्गा वगैरह नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो वेशभूषा, वो कैसे कपड़े पहन रहा, किस तरीके का आपका कल्चर है उस पर डिपेंड करेगा। क्या मतलब, जैसे मान लिया आप रहते हैं तो आपका कल्चर किस तरीके का होगा, आप छोटे कपड़े लोग पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वेशभूषा है, यहाँ पे लोग साड़ी पहनना पसंद करते हैं, सलवार सूट पहनना पसंद करते हैं, धोती कुर्ता। तो वेशभूषा ये यहाँ पे पूरा हमने आपको लिख के दिखा दिया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से महत्व। सामाजिक दृष्टि से महत्व क्या है, संस्कृति का निर्माण मुख्यतः सामाजिक प्रयासों की देन है। ठीक है, संस्कृतियां समाजों को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अनेक तीज, त्योहार, मेले, ये देखिए सब लिखा हुआ है, उत्सव का विकास किया गया है। क्यों, क्योंकि अब त्योहार से क्या होगा दोस्तों, त्योहार से लोग आपस में जुड़ेंगे। जैसे देखा होगा कभी कभी कोई नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर मान लिया होली है, दिवाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं। कभी कभी जो लोग नहीं छू पाते हैं, लेकिन कुल मिला के इस तरीके से लोग जुड़ते हैं। जुड़नों से लड़ाई भी होती है, सुना होगा आपने, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, सब सुना हुआ। तो तीज त्योहार, ये संस्कृति हमारा जोड़ने का काम करती है। ठीक, पूरे नोट्स यहाँ पे कायदे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व क्या है, राष्ट्र के लेवल पे भी बड़ा काम होता है। संस्कृतियाँ राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करती हैं। ठीक है, भारत सहित विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृति का विस्तार राष्ट्रीय सीमा के बाहर तक है। राष्ट्रीय दृष्टि से भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले पे आते हैं, बने रहिए, अभी देखते हैं अगले पेज पे आते हैं। देखिए कुल मिला के अगला पेज है यहीं कहीं होगा, और उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये देखिए संस्कृति एवं सभ्यता क्या है, तो देखिए संस्कृति एवं सभ्यता क्या है। संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में यहाँ पे लिख दिया हमने, अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए मूल, ये देखिए संस्कृति एवं सभ्यता एक दूसरे से संबंधित अवधारणा है। अब यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता दोनों की बातचीत की जाएगी। तो पूरे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप आराम से पढ़िए। इन दोनों शब्दों के अर्थ एवं व्यवहार को लेकर कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक ही चीज़ है, ये पर्यायवाची हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, थोड़ा सा अंतर है, थोड़े अलग हैं ये। तो यहाँ पे पूरा ये प्रोवाइड कराया गया है, संस्कृति सभ्यता एक दूसरे से किस तरीके से आते हैं। आप पूरे नोट्स आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो आराम से नोट कर लें, इसलिए चाहे तो आप जूम कर देना, हमने जूम भी कर दिया है पूरा सा। आगे बढ़ाते हैं। संस्कृति और सभ्यता में अंतर ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए लिखा हुआ है, संस्कृति के तत्वों को नापा जा सकता है, सभ्यता को नहीं नापा जा सकता तत्वों को। जैसे अगर संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे विभिन्न भाषाओं, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, रशियन कवियों में यह नहीं कहा सकता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन अगर सभ्यता में कहें हम तो कह सकते हैं साइकिल छोटी है, उससे बड़ी मोटरसाइकिल है, फिर कार है, फिर हवाई जहाज़ है। तो इस तरीके से एक उदाहरण भी हमने दे दिया। संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है, सभ्यता एक अवस्था है, मूल्यों में गिरावट इसका पालन हो सकता है। संस्कृति मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतीक होती है, सभ्यता भौतिक एवं तकनीकी प्रकृति का सूचक होती है। मूल्यांकन यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने कि संस्कृति एवं सभ्यता में तार्किक दृष्टि से विषय अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब आपको संस्कृति की भी आवश्यकता है और सभ्यता की भी आवश्यकता, एक दूसरे से अलग थलग एक महत्वहीन है। सांस्कृतिक यात्रा के दौरान मानव हमेशा बेहतर तकनीकी स्तर, उच्च भौतिक संस्कृति को प्राप्त करने का उद्देश्य संजोए रखता है। सभ्यता के दौरान भौतिक एवं तकनीकी उपलब्धि के बाद भी मानव अपने सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखता है। सांस्कृतिक यात्रा के दौरान यदि सभ्यता को प्राप्त करने का दृष्टिकोण ना हो तो मानव को ऊर्जा एवं प्रेरणा नहीं मिलेगी। सभ्यता का स्तर प्राप्त करने के बाद यदि उसने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दिया तो सभ्यता का पतन हो जाता है। यानी संस्कृति अगर आपने नहीं रखी तो आपकी सभ्यता अपने आप नष्ट हो जाएगी। स्पष्टता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अर्थहीन हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि किस प्रकार सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। तो हमने अभी आपको बता दिया किस तरीके से पूरक। फिर संस्कृति और सभ्यता में अंतर ये भी बता दिया है। सभ्यताओं का पतन होता है, संस्कृतियों का नहीं, क्यों? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृति क्या है, पीछे से चली आ रही है, उसे हम लोग। सभ्यता क्या है, समय के अकॉर्डिंग। समय के अकॉर्डिंग जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लिया पहले हमारे पास साइकिल थी, ठीक है, तो जब साइकिल थी तो भैया हम थोड़े दिन बाद पैसा हो गया तो हमने क्या करा, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल खरीद ली, फिर मोटरसाइकिल के बाद क्या, कार खरीद ली। यानी सभ्यता का पतन हो रहा है, साइकिल जैसी जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। लेकिन संस्कृति क्या है, संस्कृति वैसी ही रहेगी। मान लिया उस तरीके से हमारे दादाजी जो हैं, मान लिया वो हिंदी बोलते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पापा भी हिंदी बोलते रहे, हम भी बोलते रहे। भाषाओं में कौन बड़ा कौन छोटा इससे कोई तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके काम के नोट्स। इसी तरीके की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आर्ट एवं कल्चर की भी, कला एवं संस्कृति की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के आपके लिए ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद होने वाला। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।